इन किसानों के चेहरे पर दिख रही बेबसी और ये अपनी डूबती हुई फसल को इस वक्त देख रहे हैं, जिस पे इनकी 6 महीने की कमाई थी। अगले 6 महीने भी इन्हें नहीं अंदाज़ा कि इससे दोबारा वो फसल ले पाएंगे या नहीं। मैं हूं रविंदर सिंह रॉबिन और इस वक्त मैं दूसी बांध पे हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 30 फुट चौड़ा होगा और पानी की मार कितनी तेज होगी कि उसने इतना बड़ा एक रास्ता बना दिया है। पानी निकल गया है, पेड़ गिर गए हैं और यही पानी खेतों में चला गया है। इस तरह पंजाब के इन बाढ़ग्रस्त एरियो में इस जो दूसी बांध बनाया गया था पानी की रोकथाम के लिए, सेफ्टी के लिए भी, वो टूट चुका है कई जगह पे। मैं इस वक्त कोनेवाल पिंड जो है वहाँ पे हूँ। कोनेवाल जो गांव है ये लगभग 3 किलोमीटर पाकिस्तान से की दूरी पर है और यहाँ से आगे जितनी भी आपको फसल नज़र आएगी वो सारी की सारी पानी के अंदर आ चुकी है, बाढ़ के पानी में, जिसमें सिल्ट भी है और इनको किसान का कहना है कि वो ख़राब चुकी है फसल। उस पर दोबारा इनको इस बात का भी डर है कि दोबारा यहाँ पे खेती हो पाएगी या नहीं। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगला सीज़न कनक का है और वो कनक की बिजाई वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी उनको इसका भी डर है। वो इस बात से भी परेशान है कि इससे पहले 2023 में जब बाढ़ आई थी तो सरकार ने जो मुआवजे दिए थे लगभग 6,000 के करीब या 7,000 के करीब, वो पर एकड़, उसमें भी कुछ कंडीशंस थी कि 5 एकड़ से ज़्यादा वालों को नहीं मिलेगा। इस तरह की उनके क्लेम हैं। तो वो अब उनको डर है। जैसे मैं भी जिस किसान से बात की, उनकी 50 एकड़ के करीब ज़मीन थी या जिसमें कुछ अपनी और कुछ उन्होंने लीज़ पे लेके की थी। उनको अब डर है कि पता नहीं उन्हें मुआवजे मिलेंगे या नहीं मिले। उनको इस बात का भी दुख है, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि अपने खेतों में जाकर वो गिरी हुई फसल को देख पाएँ। उन्होंने बताया कि उनके घरों में, ये जो सामने गांव है कोनेवाल गांव है, इस गांव के अंदर बताया जाता है कि डेयरी फार्म था, वो पूरा नुकसान हो चुका है उस किसान का जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में वो डेयरी फार्म बनाया था। घरों के अंदर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो जितनी देर वो इन्वर्टर्स चले उसके बाद नहीं चल पाए। बच्चों का, बुज़ुर्गों का और बहुत सारी डेली नीड्स का, डेली जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो उसके लिए वो धन्यवाद करते हैं पंजाब का, पंजाब के साथ हरियाणा का और आसपास के लोगों का। उनको लग रहा है कि वो परिवार की तरह है। ये भारत की एक ताकत है, एक परिवार की तरह वो सब लोग इनके साथ इस आपदा में आकर खड़े हुए। उनको अभी सरकार से भरोसा नहीं है, उनको जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक उनके मन में ये डर है। लेकिन वो पंजाब के लोगों का, आसपास के स्टेट्स के लोगों का, हिमाचल से या हरियाणा से, जहाँ से, राजस्थान से भी लोग उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि हम अगर ये 7-8 दिन जो निकाले हैं तो ये इन लोगों की वजह से निकाले हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो दूसी बांध जिसको बोला जाता है, ये बेसिकली बनाया जाता है कि क्योंकि यहाँ से रावी रिवर क्रॉस करता है तो ये बाढ़ से बचने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के तरफ से डिफेंस को लेके भी ये काम आता है। लेकिन अब वो लड़ाइयाँ उस तरह की तो नहीं रही, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए इसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। क्लेम ये किया जा रहा था कि इन बांध पर जो जहाँ पे कोई कमज़ोर है उसको पक्का कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये कई जगह से ब्रीच हो चुका है तो वो पक्का करने वाले दावे जो हैं वो खोखले हो रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन से भी मेरी बात हुई है, वो भी सरकार के ऊपर ये दावा कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि विधानसभा में जिस तरीके से वादे किए गए वो वादे ये बांध झुठला रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में पंजाब सरकार, भारत सरकार, ये सब मिलके इनके लिए काम करेंगे। लगभग 1300 के करीब गांव जो हैं वो इस बाढ़ की ग्रस्त में आ चुके हैं। पंजाब में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन सब के अलावा जिस बात का प्रशासन को डर है वो ये है कि आने वाले दिन में, अब ये पानी काफ़ी उतर गया है और इसके बाद यहाँ पे जिस बात का डर है वो है बीमारियों का फैलने का। उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, इस बात का डर है। जो पशु मर गए हैं
उसके बाद उनका रिवाइवल, उनके उनके काम का रिवाइवल कैसे होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में छोटे फार्मर्स ने ऐसे किया था सरकार के कहने पर या ये मोटिवेशन में कि वो डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इसमें आए, लेकिन उनका ये भी नुकसान हो गया तो ये उनके लिए मुश्किल होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से इसका गुजारा कर पाएंगे। अभी आप ये दूसरी जगह है तुसी बांध की, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ नहीं लागे है ना पिंडा दे। आओ फिर एक मिनट मेरे नाल, मेरे साथ कुछ यहाँ के लोकल हैं, इनसे बात कर लेते हैं, ये बता पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है। की नाम है भाजी थोड़ा? गुरप्रीत सिंह। हिंदी बोल लेंगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो गुरप्रीत जी ये मैं ओके मैं कर लेता हूँ। गुरप्रीत जी ये सब कुछ आपने मंजर देखा होगा? बिल्कुल। तो ये दुखदाई मंजर बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी 30 सालों के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला है। इससे पहले 1988, फिर 92 में, 95 में यही कंडीशन थी। अब उससे भी ज़्यादा है। 1988 में तो बहुत ज़्यादा था, बट आज का जो मंजर है उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कुछ लोगों से बात की, वो बताते हैं गाँव के अंदर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल रहे पिछले 6-7 दिन, और पंजाब के लोग उनके लिए खड़े रहे। बिल्कुल, जहाँ पे जो खड़े हैं सिर्फ सिख कम्युनिटी पंजाब के ही खड़े हैं, जो बाहरली स्टेट के लिए तो खड़े होते ही होते हैं। आज उनके अपने भाईचारे पे प्रॉब्लम आई है, वो तो खड़े रहेंगे। उन्होंने तो जितनी हेल्प उन्होंने की है, गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं, कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं, मतलब किसी की हेल्प के लिए आया। जितनी भी हेल्प हो रही है सभी सिख कम्युनिटी जिम्मेदार भराई अपने आप के कर रहे हैं सभी। लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे मैंने देखे हैं, कई जगह पे काम देखे हैं, सभी जगह कर रहे हैं, पर जो उनको करना चाहिए आगे होके सरकार को करना चाहिए, बल्कि ऐसी नहीं है। तो पंजाब के लोग ही और हरियाणा के लोग ऐसी ट्रॉलीज बिल्कुल बिल्कुल बहुत ट्रॉलीज है, यहाँ से नहीं, जहाँ से 300 किलोमीटर दूर से ट्रॉलीज आ रही हैं, जबकि उनको आने में 2 दिन लग जाते हैं। यहाँ ला रहे हैं वो कैसे पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल, वो सभी तरह की वो मतलब पशुओं के लिए चारा लेके आ रहे हैं, और खाने के लिए सभी के लिए राशन वगैरह, सूखा राशन भी लेके आ रहे हैं, बना के लेके आ रहे हैं। पानी की बहुत बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा पैकिंग, पानी की प्रॉब्लम आती है, लाइट नहीं है, पानी की बहुत मुश्किल होती है। पानी बहुत लाया है उन्होंने, खाने के लिए बहुत राशन लेके आए हैं। अब आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा लंबा समय लग रहा है कि आने वाले समय में कैसे किसान उभर पाएगा, लोग उभर पाएंगे? सर ऐसा है ना, अब देखो जहाँ पे इतना पानी आ चुका था पहले, तो आज से 5-6 दिन पहले से चल रहा था। अभी चांसेस बने थे भी, चलो अब पानी कम हो गया, निकल जाएगा। आज का हालात देख लो, आज दोबारा दरिया फिर चढ़ के आ रहा है, आज फिर दोबारा 2-2 फीट पानी ऊपर हो गया है। तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, आगे कैसे होगा? ये फसल तो पैडी सीजन तो ख़त्म हो गया ज़मींदार का, आगे का कनक का सीज़न है। कनक का सीज़न की आस नहीं है भी वो कनक बो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इतनी सीलन हो चुकी है, उम्मीद नहीं है भी कनक की बिजाई हो पाएगी। ਅਸੀਂ 88 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਰਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਇੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ, 527 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲੱਡ ਲੈਵਲ ਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ 14 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ BSF ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। को मुआवजा जो मिलता है, कोई खेती का नुकसान का, वो कितना मिलता है और अब क्या उम्मीद करते हैं क्या होगा? सर जो 2023 में सरकार ने मुआवजा दिया और दिया था 6800 पर एकड़, पर सर अहीं 20 ਤੋਂ 25 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 50-50 ਏਕੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, 40 ਤੋਂ 50 ਏਕੜ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਦ ਬੱਧੀ ਆ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ,
आप कह रहे हैं कि इस बार जो गन्ने की बिजाई हुई है ਹਾਂਜੀ वो खराब हो गई है बिल्कुल और सर। मजदूर को भी प्रॉब्लम है। ਬਹੁਤ ਸਦ तो ਸਰ क्या होगा? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਤੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇੱਕ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਗਾੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਗਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 50 ਏਕੜ ਸਰ ਫਸਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਆਸਾਂ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ।